देवताओं और राक्षसों के बीच यह युद्ध पिछले 1000 सालों से चल रहा है, लेकिन मेरे आने से ये सब बदलने वाला है। मेरा नाम एडम है, जिसे 8 लाशों को एक साथ सिलकर बनाया गया है। मेरी कोई आत्मा नहीं है और ना ही कोई वजूद। जिस वैज्ञानिक ने मुझे बनाया था, फ्रैंकस्टीन, उसने अपनी बनाई इस चीज को एक नजर देखा और डर कर भाग गया। एक बारिश वाली रात में उसने मुझे एक पुल से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मुझे मारा नहीं जा सकता। मैं जिंदा बच गया, उसके घर वापस गया और उसकी पत्नी को मार डाला। वो मेरे पीछे पीछे आया और मुझे ढूंढते हुए आर्कटिक तक आ पहुंचा, लेकिन अंत में वही था जो पहले मरा, बर्फ पर पूरी तरह से जमकर। मैं उसकी लाश को वापस लेकर आया, ये सोचकर कि उसे एक सही विदाई दूंगा। तभी अचानक राक्षसों का एक झुंड कहीं से निकला और मुझ पर टूट पड़ा। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और मेरे बचने का कोई चांस नहीं था। घबराहट में मैंने पास ही पड़ा एक क्रॉस उठाया और उसे सीधे उनमें से एक के सीने में घुसा दिया। वो आग की लपटों में बदल गया, धुएं में तब्दील हुआ और गायब हो गया, लेकिन उनकी गिनती ज्यादा थी और उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। तभी छत पर बैठे पत्थर के गारगोयल्स टूटकर नीचे गिरे और एक एक करके उन राक्षसों को मारने लगे और इस तरह मैं वहां से जिंदा बच निकला। उन गारगोयल्स ने इंसानी रूप ले लिया और मुझे अपने महल में ले आए। तब मुझे पता चला कि वो नाइट वॉकर गारगोयल कबीला थे, जो परछाइयों में रहकर काम करते हैं, राक्षसों का शिकार करते हैं और इंसानी दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। उनकी रानी चाहती थी कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं। मैंने मना कर दिया। मैं एक बनाई गई चीज हूँ, मेरी कोई आत्मा नहीं है। इंसानियत का क्या होता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वहां से चला गया, लेकिन राक्षसों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वो लगातार आते रहे। ये पता लगाने के लिए कि वो आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैंने उल्टा उनका ही शिकार करना शुरू कर दिया। फिर एक शिकार के दौरान इस अफरा तफरी में एक बेकसूर इंसान फंस गया और मारा गया और राक्षसों ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने अड्डे पर वापस भाग गए। रानी मुझे घसीट कर वापस ले आई। उसने मुझसे कहा कि मेरी हरकतों की वजह से इंसान एक ऐसे युद्ध में खींचे चले आ रहे हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसके पास मुझे कैद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस बीच राक्षसों के अड्डे पर एक प्रयोग चल रहा था। वो मौत को मात देने की कोशिश कर रहे थे, मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने की, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि उनके पास फ्रैंकस्टीन के रिसर्च नोट्स नहीं थे। तभी वो आदमी सामने आया जो इस सब के पीछे था, नाबेरियस, राक्षसों का राजा। उसने बस एक बात कही, उन्हें मेरी वापस जरूरत है, और मुझे पाने के लिए उसने गारगोयल कबीले पर युद्ध का ऐलान कर दिया।